हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर जॉइन इंडियन एयरफोर्स नेवी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट है, तो आज हम मॉक टेस्ट में पहुंच चुके हैं 9th नंबर पे। और आज का मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट खास होने वाला है, क्योंकि आज हम 20 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की डेट फाइनली डिसाइड हो चुकी है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो नवंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है, तो आज हम लेके आए जिसमें आपके होंगे फिल इन द ब्लैंक्स के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का ज़रूर हर बार पूछा जाता है। सो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक से क्या है। आई एम नॉट सो सक्सेसफुल सी ईस्ट। सो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। आई एम नॉट सो सक्सेसफुल सी ईस्ट, मतलब कि मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हूँ जितना कि वह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा कंपैरिजन हो रहा है। और कंपैरिजन के अकॉर्डिंग हमें कंजंक्शन क्या यूज करना पड़ेगा, एज। आपका कंपैरिजन के लिए 2 कंजंक्शन एज किए जाते हैं, एज से एज या सो के साथ एज, या सो के साथ एज। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे अगर आपकी बात करता है रिजल्ट की, तो हम यूज करते हैं सो के साथ डैट। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है, तो इसलिए एज हमारा यूज होगा, इसलिए एज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिल इन द ब्लैंक से। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमसे क्या पूछ रहा है। द पैसेंजर कार्स सेल्स शोड आ डिक्लाइन 7% टू 5.6%। अब यहाँ पे आपको टू पता होगा, टू किस प्रीपोजिशन का पेयर होता है। फ्रॉम का होता है, फॉर का होता है, ऑफ का होता है, टू का होता है। तो यहाँ पे टू रॉन्ग, ऑफ भी रॉन्ग। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि डिक्लेन फ्रॉम होता है। क्या होता है, डिक्लेन फ्रॉम होता है। तो इस वजह से, और फ्रॉम का पेयर क्या होता है, जब किसी डायरेक्शन की बात करते हैं, जब किसी डायरेक्शन या डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या यूज़ करना होता है, फ्रॉम के पेयर टू। तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। आई होप आप सभी को भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जैसा कि इसमें हमने आंसर में भी दिया है, यहाँ पे ए यूज़ होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक से। वी आर हैवली डिसअपॉइंटेड द एग्जाम रिजल्ट, मतलब कि डिसअपॉइंटेड, हाईली डिसअपॉइंटेड द एग्जाम रिजल्ट। अब हम बात करें कि एग्जाम रिजल्ट की, वो हाईली डिसअपॉइंटेड हुआ, मतलब कि एक अपने आप को डिसअपॉइंटेड महसूस हो गया, क्योंकि वो अपने परिणाम को देख के। ठीक है, तो डिसअपॉइंटेड के साथ आप सभी जानते हैं कि डिसअपॉइंटेड के साथ हमारा प्रीपोजिशन क्या आता है, हाईली डिसअपॉइंटेड विथ। मतलब कि वो डिसअपॉइंटेड था तो वो किसके साथ था, वो उसी के साथ था ना जो उसका सब्जेक्ट था। तो इस वजह से डिसअपॉइंटेड के साथ विथ द एग्जाम रिजल्ट। नीचे हमने लिखा भी आपके लिए राइट आंसर कि हमारा जो राइट आंसर होगा डिसअपॉइंटेड वर्ब, जहाँ पे एक दूसरे के एग्री है। और आप सभी जानते हैं कि एग्री के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, विथ आता है। तो एग्री विथ, ठीक है, इसलिए डिसअपॉइंटेड भी विथ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक से। प्लीज राइट टू मी दिस एड्रेस। अब आप सभी जानते हैं कि एड्रेस के लिए आपका क्या प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। एड्रेस हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स होता है। और फिक्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं प्रीपोजिशन। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एट। प्लीज राइट टू मी एट दिस एड्रेस, इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। देखिए आपको आंसर में हमने भी दिया है, अगर आप पीडीएफ चाहेंगे तो मैं पीडीएफ भी दूंगा, कमेंट आप करना। एट प्रीपोजिशन इज स्पेसिफिक एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैड मनी लेफ्ट सो वी वांट आउट फॉर अ मील, वी डिसाइडेड टू अबेंडन आवर ट्रिप एज वी हैड मनी लेफ्ट। मतलब कि उसके पास मनी नहीं था, ठीक, मनी नहीं था। सो वी वेंट आउट फॉर अ मील, और वो कहाँ गया, मील के बाद। वी डिसाइडेड अबेंडन आवर ट्रिप, क्या डिसाइड किया, अबेंडन आवर ट्रिप बिकॉज वी हैड मनी लेफ्ट। तो यहाँ पे उसके लिए जो बात करेगा, पहले हमें बात करेगा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है परफेक्ट अकॉर्डिंग पॉजिटिव।
तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि फ्यू होता है अनकाउंटेबल नाउन और मनी जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन। अब हमें बात करना है लिटिल आ लिटिल। आ लिटिल का मतलब होता है किसी चीज़ का बिल्कुल ना होना, और आ लिटिल का मतलब होता है उस चीज़ का थोड़ा बहुत होना, और द लिटिल का मतलब होता है पूरा का पूरा होना। सो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो पहले हमारा राइट आंसर होगा वो राइट आंसर डी नंबर होगा कि वी हैड अ लिटिल मनी। क्या? वी हैड अ लिटिल मनी, लिटिल मनी लेफ्ट सो वी वेंट आउट फॉर अ गो मील। उसके पास ना के बराबर एक मतलब कि कुछ बड़ा पैसा था, तो वो कहाँ गया? मील से बाहर गया। वी डिसाइडेड अबेंडन आवर ट्रिप, मतलब कि इसके लिए डिसाइड किया अपनी ट्रिप, अपनी यात्रा के लिए। सो एज वी हैड लिटिल मनी लेफ्ट, उसके पास जब एक भी पैसा नहीं था। सो आपके लिए राइट आंसर डी नंबर होगा। यहाँ पे हम जैसा देख सकते हैं, हम डिस्कस भी कर सकते हैं आपके साथ। अ लिटिल का मतलब होता है ए स्मॉल अमाउंट, ए स्मॉल अमाउंट यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, लिटिल का मतलब होता है नॉट मच यूज्ड विथ अनकाउंटेबल, बिल्कुल ना होना। ठीक है, फ्यू का मतलब होता है नॉट मैनी, मतलब कि प्लूरल होता है, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है। आ फ्यू का मतलब होता है ये भी हमने बताया था, फ्यू बिल्कुल ना के बराबर, लिटिल ना के बराबर, आ फ्यू कुछ बारह होना, लिटिल कुछ थोड़ा बहुत होना। ठीक है, तो आई होप आप सभी को चारों कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आ लिटिल, लिटिल, फ्यू, आ फ्यू। फ्यू यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ जो प्लूरल आता है, और लिटिल यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन आप सभी जानते हैं कि वो होता है सिंगुलर। ठीक है, और हमारा द लिटिल कब यूज़ किया जाता है? जब कोई चीज़ बिल्कुल स्पेसिफिक हो, बिल्कुल सफिशियंट हो, तो उसके लिए हम द लिटिल यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द जॉब। अब हम यहाँ बात करें, हमारा जो क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन है। अब हैव के अकॉर्डिंग आप सिर्फ क्या जानते हैं, क्वेश्चन टैग जब हमारा क्वेश्चन होता है तो उसमें नॉट सिर्फ ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द जॉब, तो यहाँ पे हैव के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा? हैवेंट दे। सो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। आप सभी को ये सब क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन टैग बहुत इजी टॉपिक, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे एक वीडियो है, सर्च कर लेना क्वेश्चन टैग बाय जॉइन इंडियन एयरफोर्स नेवी चैनल, सो आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाना या फिर चैनल के वीडियो देखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गो होम इमीडिएटली योर मदर इज लुकिंग फॉर यू। मतलब उसने क्या कहा? गो होम इमीडिएटली, यहाँ पे आप वाई यूज कर लो, वाई गो ही, वाई यहाँ पे यूज कर लो, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। वाई गो होम इमीडिएटली, क्यों वह घर तुरंत गया? तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे कारण पूछना है, क्योंकि योर मदर इज लुकिंग फॉर यू, मतलब कि उसकी माता उसे देख रही थी। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक से, वी स्टेड इन दिल्ली 8 years। सो गाइस हम बात करें वी स्टेड इन दिल्ली 8 years, तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहा है। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहा है, 8 years की टाइम कर रहा है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, दो प्रकार के टाइम होते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हमें यूज करना होता है फॉर, और पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पीरियड ऑफ टाइम के साथ यहाँ पे हमको यूज करना होता है जिसमें समय की ड्यूरेशन होती है, उसमें फॉर यूज करना होता है, और जिसमें समय एक फिक्स होता है, मतलब कि उसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे 1947 ऐसे कुछ है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, फिक्स टाइम है तो वहाँ सिंस यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन आई स्टेड इन दिल्ली फॉर 8 years, यहाँ पे आपका राइट आंसर फॉर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक से है, और इसमें हमसे भी पूछ रहा है, अभी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ पे हमको बताना है क्वेश्चन टैग। सो गाइस हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग में, तो दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पिलबर्ग। ठीक है, दिस मूवी इज, अब इज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन टैग यूज करना होता है, और क्वेश्चन टैग में आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, कि आपका पर्सन की बात नहीं कर रहा है, मूवी की बात कर रहा है, दिस इज ए थिंग की बात कर रहा है, तो इजेंट इट आएगा। क्या आएगा? इजेंट इट आएगा। तो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका इज है तो इसलिए इज का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इजेंट, और दिस मूवी के अकॉर्डिंग आपका इट यूज हुआ।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा फिल इन द ब्लैंक से है। दिस इज इंटायरली यू एंड मी। अब आप सभी जानते होंगे एंड इसमें किसका आपका कॉम्प्लीमेंट लगता है। फ्रॉम का तो टू होता है, एमोंग का जब यूज़ किया जाता है जब दो से लोगों की ज़्यादा की बात की जाए और हम जानते हैं कि दो लोगों की बात की जाती है तो बिटवीन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे बात कर रहा है यू एंड मी। यू एंड मी मतलब दो पर्सन, और दो पर्सन के लिए जो हम यूज़ करते हैं बिटवीन, और बिटवीन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो बिटवीन का कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपका होता है एंड। इस वजह से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक से लिया गया है। यहाँ पे बात कर रहे हैं फिजिक्स डैश ऑलवेज माई वर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करें स्टूडेंट यहाँ पे फिजिक्स की, तो फिजिक्स आपका क्या है, एक फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि सब्जेक्ट जो होता है ये आपका क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर नाउन होता है, और सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर के नाउन के अकॉर्डिंग सिर्फ हमें एक वर्ब दिख रही, वो दिख रही इज। इस वजह से हमारा स्टूडेंट इज राइट आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिजिक्स इज ऑलवेज माई वर्स्ट सब्जेक्ट, सो यू आर हैव अंडरस्टैंड इट, सो गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स ए नंबर ऑफ रिफ्यूजीज बीइंग टर्न्ड बैक एट द बॉर्डर। ठीक, अब बात करें ए नंबर और द नंबर के बात में हम डिस्कस करते हैं। ए नंबर क्या होता है और द नंबर क्या होता है। ठीक, ए नंबर के साथ आने वाला नाउन प्लूरल प्लस वर्ब प्लूरल, जो आपका द नंबर के साथ होता है, द नंबर के साथ नाउन तो आपका प्लूरल होता है पर जो आने वाली वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। तो द नंबर के ए नंबर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो ए नंबर के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में बीन लगा है, टर्न बैक लगा है, तो पास्ट परफेक्ट की प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हैव, तो इसलिए आपका राइट आंसर हैव हो जाएगा। हैज़ क्यों नहीं यूज़ किया, द नंबर होता तो हम हैज़ यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ ए नंबर है, ए नंबर प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, सो कैन यू अंडरस्टैंड एंड गॉट इट क्वेश्चन। दिस इज मतलब कि राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, नाइदर राम रोहित केम टू स्कूल टुडे। अब यहाँ पे बात करें नाइदर का पेयर क्या होता है, तो जो नाइदर का हमारा पेयर होता है वो आप सभी जानते होंगे कि नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है, ठीक है, नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि नाइदर के साथ हमें क्या लगाना है, नॉर। सो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स हमको बताना है ऑस्ट्रेलियन डैश ऑस्ट्रेलियन एंड डैश यूरोपियन आर देयर अमंग द टूरिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन एंड यूरोपियन टूरिस्ट की। अब हम बात करें ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन आप जानते हैं ये क्या है, ये हमारा जो आता है वॉवेल में आता है, और यूरोपियन हमारा जो आता है ये कंसोनेंट के साउंड में आता है, इसका वॉवेल साउंड होता है, इसका कंसोनेंट के साउंड होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप आर्टिकल क्या यूज़ कर सकते हैं, आर्टिकल जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि एन ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन में आ आता है, यूरोपियन में यू आता है, वाई आता है, मतलब या आता है, सॉरी या, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक से। इसमें पूछ रहे हैं विनोद टू ऑफ ब्रदर्स अटेंड प्राइमरी स्कूल विशेस टू बी अ स्कूल टीचर आफ्टर हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब हम बात करें यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, मतलब कि विनोद टू ऑफ द ब्रदर्स मतलब कि दो में से ब्रदर्स, इसमें पूछ रहा है आपका, आप यहाँ पे टू ऑफ काट दो तो यहाँ पे विनोद ब्रदर्स, तो विनोद ब्रदर्स मतलब कि उसमें पूछ रहा है विनोद के कौन सा भाई, विनोद का कौन सा भाई जो अटेंड प्राइमरी स्कूल मतलब प्राइमरी स्कूल को अटेंड करता है, विशेष टू बी आ स्कूल टीचर, और मतलब कि विशेष मतलब शुभकामनाएं लेता था किसके द्वारा, स्कूल टीचर के, आफ्टर ही ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मतलब कि जब उसने ग्रेजुएशन अपना यूनिवर्सिटी से
कंप्लीट कर लिया था, मतलब पूरा कर लिया था। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हुस। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा, विनोद का कौन सा भाई अटेंड प्राइमरी स्कूल, मतलब कि जिसने प्राइमरी स्कूल अटेंड किया था, तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। विच की बात करें तो विच आता है हमारा नॉन लिविंग थिंग के साथ, जिसमें हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे विच हमारा राइट आंसर होता है। लेकिन हमें पर्सन की बात कर रहा है, पर्सन इज ए लिविंग थिंग, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा हुस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो सपोर्टिंग एरर से है। अब हम बात करें ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, नो एरर। अब हम बात करें ही आस्क्ड पास्ट, सी नंबर देखें व्हाट ही वुड डू पास्ट, राइट। लेकिन सपोजिंग इफ, ये जानते हो सपोज का मतलब जो होता है इफ का मतलब वो भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, सपोजिंग इफ ये हमारा सुपरफ्लूअस है, मतलब कि अनावश्यक यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हम या तो सपोजिंग यूज़ कर लें या फिर इफ़ यूज़ कर लें एज अ कंडीशनल सेंटेंस के रूप में। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप सपोजिंग यूज़ करते हैं तो इफ़ को हटाना पड़ेगा, अगर इफ़ यूज़ करते हैं तो सपोजिंग को हटाना पड़ेगा। तो जो आपकी एरर है वो बी पार्ट में आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वो भी स्पॉटिंग एरर से है। इसमें पूछ रहा माई फादर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द रामायण, नो एरर है। अब हम बात करें प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के साथ जब दो सेम नाउन जुड़े होते हैं, क्या सेम नाउन जुड़े होते हैं, तो वो नाउन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे होगा पेज आफ्टर पेज, क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, ना कि पेजेस आफ्टर पेजेस। सो आपका कोई भी आपका नाउन प्लूरल नहीं होगा। अगर प्रीपोजिशन से दो नाउन एक दूसरे से सेम जुड़े हैं तो आपका प्लूरल नाउन नहीं यूज होगा। तो इस वजह से पेजेस आफ्टर नहीं, पेजेस, पेज आफ्टर पेज। सो आपको क्लियर हो गया होगा और रिकॉर्डेड कर लिया होगा पॉइंट की प्रीपोजिशन के साथ दो नाउन जुड़े होते हैं तो वो कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं, सेम नाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्पॉटिंग एरर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन मुंबई माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन, नो एरर। अब हम बात करें यहाँ पे हम विथ की बात करें, हम पहले सब्जेक्ट को पकड़ते हैं उसके बाद वर्ब को देखते हैं। तो इन मुंबई माय ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ, अब यहाँ पे जब भी प्रीपोजिशन यूज होता है तो प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन लिखा होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट जो होगा ब्रदर इन लॉ होगा। अब ब्रदर इन लॉ हमारा जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमें जो वर्ब यूज करनी पड़ेगी सिंगुलर, ना कि वॉर। यहाँ पे यूज होगा वॉज, क्या यूज होगी वर्ब, वॉज। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी वॉज यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पॉटिंग एरर। स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, नो एरर। स्कैर्सली का जब पेयर आप सभी जानते हैं कि स्कैर्सली के साथ दो ही पेयर यूज होते हैं, या तो स्कैर्सली के साथ व्हेन आता है या फिर बिफोर आता है। तो यहाँ पे स्कैर्सली के साथ देन नहीं आता, नो सूनर के साथ आपका पेयर देन यूज किया जाता है, लेकिन स्कैर्सली के साथ व्हेन यूज किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एरर होगा बी पार्ट में होगा। यहाँ पे स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। तो इस पार्ट से एरर हमारा कौन सा, बी पार्ट में, देन की जगह हमें व्हेन यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम डिस्कस कर देते हैं क्या कहाँ यूज होता है। व्हेन विल प्लेस देन बिकॉज हार्डली बेयरली स्कैर्सली इट्स आर फॉलोइंग बाय व्हेन एंड नॉट अ देन, मतलब कि हार्डली, बेयरली और स्कैर्सली ये आपके इनका जो पेयर होता है, जो इनके फॉलोअर होते हैं वो इनके व्हेन होते हैं, ना कि देन होता है। जबकि नो सूनर के साथ हमें देन का यूज करना होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखें, हार्डली हैड आई अराइव्ड होम व्हेन माय फोन रैंग, तो मतलब कि जब मैं अपने घर पहुंचा जब मेरा फ़ोन बज चुका था, ठीक है। स्कैर्सली हैड अ फिनिश्ड रीडिंग व्हेन शी फेल asleep, मतलब कि जब मैं किताब पढ़ चुका था जब वो मतलब कि सो गया था, ठीक है। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा स्पॉटिंग एरर से है। टीचर ऑफ वेरियस स्कूल मीट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश।
टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल, बहुत से प्रकार के स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो मिलते हैं, मीट टू डिस्कस अबाउट। आप सभी जानते हैं कि डिस्कस के साथ हम प्रीपोजिशन अबाउट का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्कस ही किसी के बारे में चर्चा करना होता है। सो डिस्कस ही हमारी जो होती है वर्ब होती है, और हम इसको वर्ब से भी रिलेट कर सकते हैं कि डिस्कस हमारी वर्ब होती है और इसका मतलब ही हमें चर्चा करना होता है, तो हम डिस्कस के साथ अबाउट प्रीपोजिशन सो हम नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो इधर किस पार्ट में, आपकी इधर पार्ट है बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे हम डिस्कस भी कर देते हैं आपके साथ, क्वेश्चन नंबर हमारा बी नंबर राइट आंसर है। अबाउट विल नॉट बी यूज बिकॉज हाउ एडवर्ब इन व्हाट व्हाई ऑन मैनर बोथ एंड बोथ हाउ आर यू यूज टूगेदर। एग्जाम्पल दे डिस्कस अबाउट द पार्टी, मतलब कि हाउ करो, क्वेश्चन करो दे डिस्कस हाउ टू ऑर्गेनाइज द पार्टी। तब हम बात कर सकते हैं किसी के बारे में जब कंडीशनल होता है, मतलब कि कैसे ऑर्गेनाइज की जाए, देन रीजन फाइंड आउट करते हैं, तब हम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस। ही सेड रवि व्हाई आर यू सराउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे, मतलब कि उसने पूछा रवि से व्हाई आर यू सराउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे, मतलब तुम इतने क्यों डिप्रेस हो आज। ठीक है, डिप्रेस्ड। ठीक, अब हम बात करें रवि ने क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें यूज क्या करना होगा, आस्क्ड। आस्क के अकॉर्डिंग हमारा सी नंबर हमारा जो होगा पहले ही कट जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखें तो हमारा तीनों ए बी और डी ऑप्शन में ही आस्क्ड रवि। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेंटेंस टुडे किस में बदलता है, डेट डे में, तो यहाँ पे देखा तीनों में सही है। ठीक है, अब हम कैसे इधर पकड़ सकते हैं, अब हम बात करें कि यहाँ पे रवि के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें हम इधर कैसे पकड़ सकते हैं, दो कंजंक्शन वाई डैट, यहाँ पे आप यहाँ वाई एज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में नहीं यूज होता है, यहाँ पे वाई यूज हो रहा है कंजंक्शन के रूप में, तो यहाँ डैट वाई दो कंजंक्शन एक साथ नहीं आते। हम चारों ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे वाई डिड लिखा है, अब यहाँ पे वाई का एज अ कंजंक्शन के रूप में प्रयोग नहीं कर रहा है, किसके रूप में प्रयोग कर रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से हम वाई डिड भी नहीं यूज कर सकते, इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। ही आस्क्ड रवि व्हाई ही वाज सराउंडिंग सो डिप्रेस्ड दैट डे। सो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको क्लियर है तो आप जरूर कमेंट में हमें बताइए, और अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आपका वीक है हमें सजेस्ट कीजिए कि मैं नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा वीडियो लाऊं, क्योंकि आपके मॉक टेस्ट तो चलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। ही आस्क मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। अब बात करें टुमारो की, तो टुमारो के लिए टुमारो हमारा किस में यूज़ होता है, द नेक्स्ट डे में, तो हमारा पहले ही ऑप्शन बी कट हो गया, बचा कितने, तीन ऑप्शन बचे। अब हम देखते हैं यहाँ पे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क हम पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डज द सन सेट द नेक्स्ट डे। अब यहाँ पे विल किस में चेंज होगा, वुड में, तो इस वजह से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द सन वुड सेट द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से। अब यहाँ पे पूछे तन्नू वेयर हैव यू बीन ऑल दिस डेज आस्क द प्रिंसिपल। अब मतलब कि प्रिंसिपल ने तनु से पूछा, ठीक, क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क हमारा सेंटेंस चेंज होगा सिंपल में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें द प्रिंसिपल आस्क द तनु। ठीक है, यहाँ पे देखा हमने तीन ऑप्शन आपके, जिसमें तीन ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। अब यहाँ पे वेयर एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है, यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, गलत हो गया। यहाँ पे भी वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, गलत हो गया। मैं कंजंक्शन के रूप में, ये हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन के रूप में वर्क करता है जब उसका इनडायरेक्ट बना जाता है डायरेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं हैव यूज हुआ है, तो अब हमारा पहला सेंटेंस पास्ट में, तो दूसरा भी सेंटेंस किस में होगा, पास्ट में। इस अकॉर्डिंग हमें हमारा बी नंबर में गलत हो गया। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा है जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। इसमें पूछ रहे गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। ठीक है, अब हम बात करें इसकी पैसिव वॉइस इसका बनाने के लिए, तो द क्विट इंडिया मूवमेंट
स्टार्टेड पास्ट है तो मतलब कि हमारे ये दो ऑप्शन हो गए गलत। अब पास्ट है तो हमें वॉज यूज़ करना पड़ेगा, और अब हम देख रहे हैं कि वॉज के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी पड़ेगी, ना कि बीन हमें यूज़ होगी, तो इसलिए राइट आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और अपना स्कोर ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि क्या आपका स्कोर रहता है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग हम आपको समझें कि क्या आपकी प्रिपरेशन है। सो आपका कौन सा टॉपिक क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बॉय लव्ड एट द बेगर, मतलब कि बॉय किस में हंसता, बेगर पे। तो द बेगर लव्ड के अकॉर्डिंग हमें वॉज यूज़ करना पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि एट इस दोनों सेंटेंस में नहीं यूज़ किया गया, क्योंकि जो आपके एक्टिव से पैसिव बनाना होता है तो कोई भी वर्ड को रिमूव नहीं करना होता है, इसकी वजह से हमारे ये दो सेंटेंस गलत हो गए। अब यहाँ पे हमें सेंटेंस में कॉन्टीन्यूअस की बात की नहीं, तो यहाँ पे हमें बीइंग यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सी नंबर आपका गलत हो गया। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा कि आपका राइट आंसर रिसीव कौन सा है, डी नंबर है। क्योंकि इसमें क्या है, द बेगर वॉज लव्ड एट द बॉय दैट डे, बॉय द बॉय, ठीक है, बाय द बॉय, ना सॉरी, बाय बॉय, बॉय, आई एम सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की बात करते हैं, दे विल डिमोलिश द इंटायर बुक, ठीक है। अब हम बात करें कि द इंटायर बुक, अब इंटायर बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो हमारा आएगा, आप सभी जान सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो एक स्टेप ओनली चेंज होता है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फ्यूचर की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा बी, और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे ये सेंटेंस तीनों गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंस चेंज होता है, उसी टेंस में चेंज होता है जिस टेंस में होता है। तो फ्यूचर में है तो फ्यूचर ही में चेंज होगा। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन गलत हो गया, बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया, बचा सी नंबर। यहाँ पे परफेक्ट में हम चेंज नहीं कर सकते, विल हैव टू बी नहीं कर सकते। तो सो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, द इंटायर ब्लॉक विल बी डिमोलिश्ड बाय देम। सो दे का देम बच जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैसिव वॉइस। अब हम पैसिव वॉइस अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, नहीं चाहते तो नहीं डिस्कस कर सकता हूँ, बट आज मैं डिस्कस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक कोई पैसिव वॉइस नहीं करा, पैसिव वॉइस अभी तक टॉपिक पैसिव वॉइस चल रहा था, तो आई एम फ्लुएंटली सेज पैसिव। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, द पीपल्स सा द गोल्डन पिक्चर। गोल्डन पिक्चर मतलब कि सोने से भरा घड़ा, गोल्डन पिक्चर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं गोल्डन पिक्चर मतलब होता है, पिक्चर मीन होता है घड़ा, और घड़ा नहीं जानते, जो घड़ा मटकी होती है जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। गोल्डन पिक्चर मतलब सोने से भरा घड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आए, द एम्परर ऑर्डर्स वर डेट आल द, मतलब कि इम्प्रेस जो साम्राज्य था जिसका, उसका क्या ऑर्डर था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फॉलोइंग हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, मतलब कि जो पिक्चर गेट था वो क्या फॉलो कर रहा था, ठीक है। मतलब कि जो घड़ा था वो क्या, मतलब कि वेंट टू, घड़े के पास जाने पे वो क्या कर रहा था, ब्रिंग टू, मतलब कि जब घड़ा को वो ब्रिंग ले रहा था तो मतलब कि क्या हो रहा था, ठीक है, तब की बात करना। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्परर फेयर्ड, मतलब कि जो साम्राज्य का जो राजा था वो किस चीज़ से डर रहा था, ठीक है। सो गाइस हम डिस्कस करते हैं आपके साथ पूरे क्वेश्चन, आप पढ़ते हैं पैसेज। यहाँ पे लॉन्ग एगो द मंगोलिया देयर, मतलब कि बहुत समय पहले मंगोलिया में लेफ्ट एन इम्पीरियल एंड फेयर्ड ग्रोइंग गोल्ड, मतलब कि जो एक साम्राज्य था, जो सम्राट था वो किससे डर रहा था, जो बूढ़े होने से वो डर रहा था, ग्रोइंग गोल्ड। वन डे, एक दिन, ही सा एन ओल्ड मैन इन स्ट्रीट, अपने शहर में एक दिन उसने एक बूढ़ा आदमी देखा, अपसेट एट द बीइंग रिमाइंडेड, और मतलब कि वो अपसेट हो गया और अपने को रिमाइंड कर देगा कि सम डे ही टू वुड एज ही ऑर्डर एल द ऑड पीपल द लिव्स लैंड, मतलब कि उसने सोचा, अपने आप को रिवाइंड करने लगा कि मेरी भी एक दिन ऐसी एज होगी, मैं भी बूढ़ा होऊंगा। तो उसने अपने जो उनके वर्कर थे, जो एम्प्लॉयमेंट थे, उनको ऑर्डर दिया कि जो इस अपनी साम्राज्य से, मतलब कि हमारी बस्ती से, मतलब हमारे स्ट्रीट से जो बूढ़े लोग हैं उनको हटाओ, ठीक है। वन डे वायलेंट स्टॉर्म द शेप्ड ऑफ किंगडम, मतलब कि उनके साम्राज्य, नथिंग वॉज सेफ फ्रॉम द फ्यूरी, मतलब कि वो सेफ नहीं था। इट रोयड इन टू प्लेस इन ब्लो अवे फ्रॉम एम्प्लॉय ब्लॉगिंग, मतलब कि एक दिन बहुत, मतलब सुनामी, तूफान वगैरह आया और उनका जो साम्राज्य था वो बिगड़ गया, बिल्कुल हो गया, इंक्लूडिंग हिज प्राइसलेस गोल्डन पिक्चर, और उनका जो प्राइसलेस गोल्डन पिक्चर था, जो उनका सोने से भरा घड़ा था,
वो उनका खो गया। व्हेन दे स्टॉर्म एंडेड, और जब ये बंद हुआ, देन एम्परर ऑर्डर, जो राजा था उसने ऑर्डर किया दैट द पिक्चर ऑफ द फाउंड ए बॉड बैक हिम, मतलब कि हमको हमारा सोने से घड़ा ढूंढ के लाओ। पीपल वेंट टू द सर्च द पिक्चर, लोग गए सर्च करने के लिए पिक्चर। दे सा इन लेक नियर बाय, कहाँ देखा उसने, नदी के किनारे देखा। बट नो मैटर हु ट्राइड, मतलब कि ये मैटर नहीं था कि मतलब कौन ट्राइड कर रहा था। सो नो वन कैन गुड ग्रिप द पिक्चर ऑल दे हैव द हैंडफुल द वाटर, जब वो उस पिक्चर को पकड़ते थे तो उनके हाथ पानी से भर जाते थे। एट इट कुड बी पेनली सीन, मतलब कि वो दुख की घड़ी थी देखने के लिए। ग्रेटिंग एंड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, पानी की सतह से। द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर, गोल्डन पिक्चर कहाँ मिला था तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इस लाइन में लिखा पीपल वेंट द सर्च द पिक्चर दे साइन द लेक द नियर बाई, तो इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एम्परर ऑर्डर वर डेट ऑल द, मतलब कि किस लिए उसने ऑर्डर दिया, कि उसने ऑर्डर ये दिया कि ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड, मतलब कि ओल्ड मैन को हमारे साम्राज्य से लीव करो, हटा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है 13 नंबर, द एम्परर फेयर्ड, मतलब कि एम्परर था वो किस चीज़ से डरा था, वो चीज़ डरा था गेटिंग ओल्ड, मतलब किससे, बूढ़ा होने से डर रहा था। ठीक है, एक और क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, जब लोग पिक्चर गेट, मतलब कि पिक्चर, मतलब कि जब वो सोने से घड़ा था पकड़ने जाते तो क्या हो जाता था, दे आल द हैज़ हैंडफुल ऑफ वाटर, उनका हाथ पानी से भर जाता था। तो सो आपको वीडियो अगर बहुत अच्छा लगता है, 30 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए, अगर वो वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लगता है तो सो गाइस हमको भी इंस्पायरिंग कीजिए और अपना चैनल के साथ सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, फिर हम आपके साथ लाइव डिस्कस कर सके, क्योंकि अभी हमें चैनल में सब्सक्राइबर ना कंप्लीट होने की वजह से अभी लाइव डिस्कशन नहीं हो सकता। सो गाइस आप सभी हेल्प करिए कि हमारे चैनल को इम्प्रूव करने में मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपके कमेंट में हमें बताइए आपके कितने स्कोर रहता है, क्या स्कोर रहता है, और क्या मैं फिर आपको बताऊंगा क्या सेफ स्कोर रहने वाला है इस वीडियो का।